कोई है? लगता है घर में कोई नहीं है। प्रणाम प्रभु तो जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। अरे प्रणाम। आगे सब लोग है, चुप के बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। तो शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। तो देखो कैसा है, हमारे पास प्रश्न आया था कि सत्संग से हट जाते हैं, है ना? थोड़ा दिन जी सत्संग करते हैं, अच्छा भी लगता है, स्थिति भी अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर कोई विघ्न आ जाता है। किसी दोस्त ने कुछ कह दिया तो गड़बड़ हो जाती है। ये ऐसा होता है। तो माया अनंत रूपों से आपके सामने आई। पिछले भी हमने कहा था, आपका फ्रेंड बन के आएगी कि अरे तू कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं है। कभी सुना है परमात्मा को पाया जाता है ऐसा? अरे साधना कर साधना। और आप उसकी बातों में आ गए और आप सत्संग से निकल गए। जी ये होता है। फिर कोई ताना देता है, ताना मारता है कि पहले तो तू हमारे साथ अच्छे से बोलता था, जब हम बुलाते थे तब चाय पीने आता था, है ना? और बहुत फ्रेंड जैसा था, और हमारी अभी गरज निकल गई तो तू बड़ा ये हो गया। ऐसे ताने देते हैं, जी है ना? तो ये क्या हुआ? ये भी जो है माया आई फ्रेंड्स के रूप में। जी प्रभु जी। माया आती है रिलेटिव्स के रूप में, है ना? ताने देते हैं, आपके भीतर जो है ना मर्द को जगाते हैं कि क्या ऐसा तू, अरे तू तो वो तिलक चांदला करता है, औरतों जैसा लगा के बैठता है ना? और ये क्या है, तू वेदिया वेड़ा करता है ना? माला लेके जपता है, अरे मर्द बन। अब ये क्या हुआ, किसी ने ऐसा कह दिया तो आपके भीतर बैठा जो मर्द है ना, वो सोचेगा अरे मैं क्या नामर्द हूँ जो भक्ति कर रहा हूँ, है ना? जी ये ऐसा होता है। अरे ये सब चक्कर में कहाँ फंस गया है, कांदा लहसुन प्याज सब बंद कर दिया है। अरे आ मेरे पास, चलो बैठते हैं, दारू दारू पीते हैं, थोड़ा सिगरेट बिगरेट लेते हैं, है ना? तू तो ये सब बंद कर दिया है। ये क्या हुआ? ये सत्संग से गिरने का जाल है। माया ऐसे रूपों में आती है, हर तरह जी से प्रभु आती है, रिलेटिव से, फ्रेंड से, समाज से। और उससे भी नहीं मानते हैं ना, तो आपके दिमाग में घुसेगी माया, आपके बुद्धि में घुसेगी, और आपकी बुद्धि आपको फ्रेंडली जैसे सलाह देगी कि अरे देख, लोग तो सही कह रहे हैं, तू पता नहीं कहाँ फंस गया है ना? ये सारा जी कुछ होगा। सत्संग से बहुत प्रकार से आप गिर सकते हो। बहुत सावधानी रखनी है कि मेरा लक्ष्य क्या है। ऊपर जहाज से रस्सी आई है, उस पकड़े हो आप, और आसपास वाले जो है ना छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अरे देख, ऊपर सांप है, तू सोच तो सही, वो रस्सी नहीं है, सांप है। और चार लोग बोलेंगे ना तो छोड़ दोगे आप? छुड़वा देगी माया जो है ना, शब्दों के द्वारा आपके जीवन में जहर घोल देगी। जी प्रभु जी। आपका सत्संग का जो सुख मिल रहा है ना, वो चला जाएगा। परमात्मा का जो आनंद मिल रहा है ना, चला जाएगा। और उस आनंद को पाने के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हो, और माया के ऐसे जहरीले शब्द को सुनकर आनंद चला जाएगा। जी ये सत्संग है, बहुत नाजुक है। ये जो शूरवीर होता है ना, उसके लिए है ये सत्संग। जी प्रभु जो जी। घेंटा बकरा रहता है ना, भेड़ बकरिया जैसा, क्या बोलते हैं, है ना? म- मवेशी। हाँ, उन लोग के लिए नहीं है ये सत्संग। उसको तो एक लाठी लो तो भी आप पूरे जूथ को जो है ना एक तरफ मोड़ सकते हो, लेकिन लायन के सामने लाठी लेके देखो,
जी समझ रहे हो ना? जी तो प्रभु जी। माया जो है ना, माया लायन के सामने नहीं लड़ पाती। लायन के साथ में परमात्मा है ना, तो फिर बिल्कुल वो झुक जाती है। तो आपकी निष्ठा चेक करने के लिए है ना, माया अनंत रूपों से आपके सामने आएगी, याद रखना। आपका जी प्रभु फ्रेंड जी। बन के सब कुछ इस तरह से होता है। विघ्न बड़े हैं इसमें, लेकिन एक बार निष्ठा आ गई ना, फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। ऐसा है। तो इसमें आपको कुछ पूछना है? प्रभु जी जैसे कोई भी ऐसे रिश्तेदार या कोई भी समाज फ्रेंड सर्कल और ऐसे किसी को अच्छे लाइन पे लगे हुए उसको भ्रमित करके उसको गिराने की कोशिश करते हैं, यानी माया के रूप में। तो हाँ, ये माया खुद ही अपने आप से ट्राई करती है या परमेश्वर माया के थ्रू उसकी परीक्षा लेते हैं, क्या सिस्टम क्या है जी? दोनों है, दोनों। देखो, निष्ठा है ना, वो आपकी चेक की जाएगी कि आप कितने मजबूती से उस रस्सी को पकड़े हो। तो जिसने ऊपर से रस्सी डाली है ना, वो भी झटका देगा। जी और अगर मजबूती से है तो फिर ऊपर खींचेगा। सही है प्रभु है जी। ना? और नीचे वाले जो लोग हैं ना, माया वाले लोग, वो भी आपको खींचेंगे, क्योंकि आप उससे अलग होना जा रहे हो अभी। है ना? हाँ जी। आप अभी उससे अलग होने जा रहे हो, यानी उसको ऐसा डर लग रहा है कि ये छोड़ के गया है, जरूर उसको कुछ प्राप्त हुआ है, जी और हम नहीं छोड़ पाते हैं ये सारा कुछ। है ना? तो उसको क्यों छोड़ने दे, उसको भी बुला लेते हैं। नहीं तो हमारे भीतर ऐसा डर बैठ जाएगा कि हम जो है ना, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं है। जी तो उसको भी जो है हमारे रास्ते पे बुला लेते हैं। तो माया ऐसा सोचती है। जी तो प्रभु जी। दोनों साइड से है, दोनों साइड से, कि माया भी छोड़ना नहीं चाहती, और ऊपर से गुरु भी जो है ना परीक्षा लेता है। तो दोनों ठीक है हिसाब से, है ना? तो और दोनों में अगर पार निकल गए ना, तो फिर सहजता पूर्वक अक्षरधाम। ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहें? प्रभु जी, जो कोई कोई भी जीव है सत्संग से अगर वो हट रहा है तो उसके जो अपने संस्कार जो हैं उसके चित्त वृत्ति में जितने भी संस्कार पड़े हैं और खराब से खराब भी उसका सारा वो पड़ा है हाँ, हाँ, डाटा, हाँ जी। तो वो भी इसमें सहायक होता है जो- उसको गिराने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, वो जो कर्म है ना, और संस्कार, और उस कर्मों का जो पाप कर्मों का उदय है ना, तो भी आप गिर सकते हो। वो भी आपको जो है ना, चैन से सत्संग करने नहीं देंगे। आपको पता है यहाँ पर रस आ रहा है, लेकिन जी उस रस को जो है ना, आप चख नहीं पाओगे, क्योंकि पाप के जो कर्म है, उसका उदय अभी बहुत भारी है। आप समझे? यानी जी आपने देखा होगा कि बैंक में कैशियर का काम करता है, आसपास बंडलों के बंडल रुपया है, लेकिन घर में खाने के वादे हैं। समझ रहे हो? जी प्रभु जी। वैसा है। परमात्मा का तो रस अनंत बरस रहा है, लेकिन एक बूंद भी जो है ना, आप चख नहीं पाते। ये आपके पाप कर्मों का उदय सही है प्रभु जी। है ना? तो अगर सत्पुरुष से मिलते भी हो ना, आपको पता है यहाँ पर बहुत सुकून है, बहुत शांति है, और बहुत कुछ है, लेकिन आपके पाप कर्म का उदय ऐसा है, प्रारब्ध में ऐसा है कि आपको जो है ना, क्षण मात्र के लिए है ना, फुर्सत नहीं मिलती। आप इस तरह से फंसे हो। जी तो ये समझना है। तो जी। देखो, कर्म जो है वो भी गिरा सकता है, आपका माइंड गिरा सकता है, आपकी वासनाएं, इच्छाएं, वो भी गिरा सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, कोई घटना ऐसी घट जाती है ना? और लास्ट में गुरु भी गिरा सकता
है ना, गुरु भी जो है टेस्टिंग लेगा, परमात्मा टेस्टिंग लेगा, आपको चेक करेंगे हर तरह से कि आप कितने खरे सोने हो। ऐसे ही आपको एंट्री नहीं है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर भी जो है ना बहुत चेकिंग करते हैं क्या नहीं आपका, जी प्रभु जी। है ना। तो बहुत सारा कुछ, ये तो हल्का नेशनल फ्लाइट है ना, जी डोमेस्टिक फ्लाइट है ना, इंटरनेशनल में तो और चेक करते हैं। जी और मतलब हर तरह से हर जगह पे टेस्टिंग होती है ना। तो इसमें तो भयंकर टेस्टिंग होती है। जी प्रभु जी। आपको किसी एक एग्जाम को, आईएएस या ऐसा कुछ एग्जाम पास करके दिखाओ, है ना, इतनी बड़ी टेस्टिंग होती है। तो सभी जगह पे टेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर तो भयंकर टेस्टिंग है। जो निष्ठावान है वही आगे निकल पाता है, जी प्रभु जी। जिसके भीतर कोई डाउट नहीं है कि बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तब जाके है ना बात बनती है, और उसको जो है फिर खींच लेते हैं ऊपर। ये ऐसा है। प्रभु जी, जैसे समाज के उससे, फ्रेंड सर्कल से, रिश्तेदारों से और उनके कारण जो माया का प्रभाव पड़ता है, उससे तो आदमी फिर भी होश पूर्वक है ना, वो देख भी हाँ, सकता है कि हाँ ये आदमी मुझे खींच रहा है। बराबर। लेकिन अगर कोई जैसा पीछे कैसे, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे पास्ट का कोई भी कर्मा ऐसा है, हम्म तो उसमें तो फिर होश का और उसका क्या वैल्यू रही जी, फिर यहाँ पे अगर वही खींच ले गया जी ऐसे। देखो कैसा है, सुनो। अभी एक बहन जी हमसे जुड़े हैं, एक ग्रुप में है, ठीक है। जी उनके संजोग ऐसे हैं, घर की परिस्थिति ऐसी है कि उनको काम करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो सुबह जी से शाम तक काम करते हैं, और रात को भी जो है ना उनको मोबाइल मिलता है, क्योंकि वो कंपनी वाले ले लेते हैं, है ना। अब परमात्मा में, भगवान में, सत्संग में, भक्ति में उनको अत्यंत रुचि है, और उसमें से आनंद मिलता है। लेकिन प्रारब्धवश सिचुएशन देखो उनका, वो नहीं, दोपहर को नहीं ज्वाइन पाते हैं, अभी रात को ज्वाइन हो पाते हैं, है ना। जी अब ये तो जो है सारी चीजें निसहाय जैसी हो गई ना, जी प्रभु जी। है ना। यानी प्रारब्धवश वो सिचुएशन में फंसे हैं, लेकिन उनका मन हमेशा सत्संग में है। तो भीतर से वो निष्ठा है कि बस, भीतर से वो एक प्यास है, धगश है कि चाहे कुछ भी हो, बस वो तार जुड़ा रहना चाहिए परमात्मा से, है ना। जी तो फिर जो है परमात्मा भी उसकी मदद करते हैं। और अगर इस जन्म में ऐसे ही सिचुएशन में उनका देह गिर गया, अगले जन्म में वो प्रारब्ध जो है जितना था वो तो खत्म हो गया, उसके बाद में उनका सत्संग में बड़े सानुकूल रीत से जन्म होगा, यानी कि सब तरह से सुखी, है ना। यानी घर परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, पैसे के मामलों में भी सपोर्ट मिलेगा, और सत्पुरुष का संग भी मिलेगा। जी सब तरह से, सब तरह से क्या कहते हैं, खीर पूरी, और क्या कहते हैं पकवान, सब तरह से, है ना। तो जी उस जन्म में उनका पुण्य का उदय है। तो जब पुण्य का उदय होता है ना, सत्संग कर लेना, पाप का होता है ना, तब भी जो है ना सत्संग को छोड़ना नहीं। तो होश यहाँ पर काम आता है। नहीं तो फिर लोग क्या करते हैं कि मेरा तो नसीब ही ऐसा है, और ऐसे ही मेरा जिंदगी चलने वाला है, और सत्संग करती हूँ, भगवान मेरे सामने देखता भी नहीं है और कुछ करता भी नहीं है, कितनी प्रार्थना करती हूँ। तो छोड़ो उसको, जो होगा देखा जाएगा। तो माया में फंस गए, माया के चक्कर में माया ने आपको उलझा दिया, माया ने आपको आर्ग्यूमेंट करके बैठा दिया, भगवान से छुड़ा दिया, है ना। फिर वो जी अनंत जन्म भटकेंगे। हाँ, फिर कब योग होगा पता नहीं, क्योंकि भीतर से प्यास जो है वो धीरे धीरे बुझने लगी संजोगों से। आप समझे। जी प्रभु जी। तो हमने देखा बहुत प्रकार से जो है ना आपको
सत्संग से गिराने का कोशिश करेंगे सब लोग यहाँ पर, आसपास की हर चीजें, यहाँ तक कि आपका मन, आपके विचार, आपने कहीं से कुछ सुना है, कुछ ज्ञान लिया है ना, वो भी, और आपकी बुद्धि, आपके तर्क, सब कुछ यहाँ पर आपको परमात्मा के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। जी बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। हमने कहा था ना कि वो 500 करोड़ का हीरा भिखारी को मिला है ना, और अगर आसपास वाले को पता चल गया ना, तो छोड़ेंगे जी क्या उसको? बिल्कुल सही है प्रभु जी। आपके हाथ से छीनने का हर प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा, वो देखो, एक ब्राह्मण था, उसको बकरी मिली थी, है ना, जी और लेके जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव, अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चोर कुचक्के मिल गए ऐसे, बोलता है ब्राह्मण के पास इतना अच्छा बकरी, छुड़ा लो। किसी कोई स्टोरी में गाय है ना, तो इससे ये करना पड़ेगा। हाँ तो हर बार उसको बोलता है, अरे वाघ लेकर कहाँ जा रहे हो, है ना। हाँ जी दूसरा बोलता है, अरे वाघ। तो पहले तो निष्ठा थी, दूसरी बार बोलता है कि अरे हो सकता है, डाउट आया कि हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, दो जन बोले कोई बात नहीं, मैं वो फिर भी चेक करता है, अरे वाघ नहीं है, बकरी है ये तो। और तीसरा चोर मिलता है, अरे ये वाघ लेकर कहाँ जा रहे हो, बोलता है तीन लोग बोले हैं, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। और चौथे ने तो पूरा डरा दिया, तो छोड़ के भागा। अब बताओ, यानी वो देख रहा है सामने सामने कि ये जी बकरी है, फिर भी निष्ठा नहीं है। कहाँ फंस गए, लोगों ने फंसा दिया ना, चोर लेके गए ना उसकी बकरी। वैसे 500 करोड़ का हीरा मिला है, जीवन में आपने कभी देखा नहीं है ऐसा, तो छुड़ाना बहुत आसान है। बोलता है ऐसा होता ही नहीं। जैसे हमने उस दिन कहा था ना, कुएं में उसने डाल दिया, और सेठ जी ने क्या किया, है ना, उस अंधे को दिया जी था 500 करोड़ का डायमंड। जी प्रभु जी। ये वैसा ही है, बहुत संभालना है, बहुत संभालना है। यहाँ से अच्छे अच्छे निकल जाते हैं, पक्की बात है, अच्छे अच्छे निकल जाते हैं। प्रभु जी पर उसमें ये भी तो डिपेंड करेगा कि वो कोई भी मनुष्य है हाँ वो माया वाले गुरु के पास जुड़ा है हाँ। या परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात साथ में जुड़ा है, ये भी तो फर्क पड़ेगा ना जी। देखो ये फर्क पड़ता है, लेकिन कब तक? अगर परब्रह्म के पास भी जुड़ा है ना, तो भी यहाँ से निकल जाता है, उसके प्रारब्ध उस तरह से है, वो जोर से रस्सी नहीं पकड़ पाता, उसको समझ में ही नहीं आता। कोई भी छीन लेता है ना, डायमंड उसको दिखता है, लेकिन फिर जो है ना, पर्दे ऐसे पड़ जाते हैं ना कि अरे नहीं यार, कांच का टुकड़ा है, उससे अच्छा तो वहां पर ज्यादा चमक रहा था। दूसरे गुरु के पास चला जाता है जो ज्यादा चमक रहा है। आप समझे? जी यानी मेरे भीतर ही माया है, और वो कहाँ अट्रैक्ट हो रही है, तो ज्यादा जहां चमक रहे, ज्यादा चमक रहा है, आप समझ रहे हो, मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये क्या है? ये होशपूर्वक जा रहा हूँ या दृष्टि पे जा रहा हूँ? तो बिना समझ का मैं जा रहा हूँ। जी कि वहां पर तो ऐसी साधनाएं कराते हैं, अरे इतनी अद्भुत साधनाएं कराते हैं, चला गया उधर। तो जो साधना वाला है ना, जिसने फिक्स करके रखा है अपनी मान्यताओं में, तो वहां चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रलोभन है, प्रलोभन देते हैं। मेरा फ्रेंड आया था, उसने कहा वहां तो बहुत बढ़िया है, आ जाओ। कहाँ इस चक्कर में फंसे हो, बस इतना शब्द काफी है। यानी कहाँ इस चक्कर में फंसे हो, ये क्या हुआ? यानी खुद पर डाउट हो गया ना, जैसे उस ब्राह्मण को डाउट हो गया ना जी कि कौन से भाग लेकर जा रहे हो, तो उनकी बुद्धि में संशय डाल दिया। ये होता है, संशय जो है आता है, फिर वो ठिकाना नहीं रहता उसका, भटकता है फिर। तो किस किस तरह से जो क्या क्या हो रहा है ना, हम आपको पहले से बता के रखते हैं, सावधान करके रखते हैं। जी प्रभु जी।
और ये अत्यंत आवश्यक है। जो बिल्कुल प्रभु सेठ जो सेठ आपको 500 करोड़ का डायमंड दे रहा है ना, वो कह रहा है कि किस किस तरह से ये छीना जाएगा आपके हाथ से, बहुत संभालना है। आप लायक नहीं हो फिर भी दिया है, आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। तो सावधानी बहुत जरूरी है। इसकी रक्षा आप स्वयं ही करोगे, आपके भीतर से ही करोगे, तो ये 500 करोड़ के डायमंड से आपकी अनंत जन्मों की दरिद्री खत्म हो जाएगी। जी और अगर ये छिन गया ना, तो अनंत जन्मों तक जो है ना, दरिद्री चालू रहेगी। जी बिल्कुल। एक मौका है, सोचो कल आपका माइंड किस तरह से हो जाएगा, किसको भरोसा, क्या भरोसा। जी छूट गए ना भगवान तो। बिल्कुल सही है जी। ये ऐसा है, तो बहुत सावधान है, या जो भी सुन रहे हैं ना, बहुत सावधान हो जाओ।